इस आखिरी हफ्ते को, मार्च के महीने के आखिरी हफ्ते को मनाना शुरू किया है, सेलिब्रेट करना शुरू किया है। और सेलिब्रेशन इस तरीके से कि इसे हम मनाते हैं वेल्थ क्रिएशन वीक के तौर पर। जी हाँ, ये वो समय है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी वेल्थ बनाने की प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आइए, आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कई दशकों से करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जबरदस्त वेल्थ बनाने का काम किया है। यहाँ मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के MD नीलेश शाह साहब। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। हमने थोड़ी सी हिस्ट्री को कहना चाहिए रीडिफाइन करने की कोशिश की है कि दिन मनहूस नहीं होते, हमारा नजरिया देखने का अलग होता है। और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि कभी जिंदगी में एक ऐसा मौका है कि हमें वापस से मार्च 2020 का समय देखने को मिले, तो शायद हम घर बार बेचकर, बहुत कुछ बेचकर पैसा इक्विटी में लगाएं। तो क्या वाकई में इस तरह के दिनों की एक इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स की लाइफ में क्या है? सो अनिल भाई, एक शेर है, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के भी दोस्तों, सदा बहार होती तो तिनके कहाँ से लाते। क्या बात है, सही बात है। घोंसला तो तभी बना जब पतझड़ थी और तिनके मिले। बिल्कुल, बाहर है तो फिर कहाँ से तिनके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर घोंसला, यानी कि अगर आपको भी घर बनाना है, आप इतने पैसे कमाने जिससे कि आप घर खरीद सकें, घर बना सकें, तो फिर कभी कभी इस तरह की गिरावट की भी जरूरत होती है। वैसे कुछ माहौल ऐसा बन भी रहा है साल 1.5-2 साल से पैसे बने नहीं है और लोग थोड़े से दुखी भी हैं किसी कारण से। आज आपसे जो मेरा डिस्कशन है, जैसा कि शो का नाम भी है वेल्थ मंत्र, मैं आपके अनुभव से कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ उन लोगों को, स्पेशली नीलेश भाई, आज का शो स्पेशली उन लोगों के लिए जो साल 2020 के बाद मार्केट में आए, जिन्हें हम जेनजी इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, यंग इन्वेस्टर्स आमतौर पे 20 साल से लेकर 30-35 साल की उम्र के हैं। तो आज का डिस्कशन उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा माहौल देखा कि मार्केट घटता भी है। तो सबसे पहला सवाल जेनजी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, मार्केट घटता भी है? अच्छा, घट जाए, 2-3 दिन घट जाए, 7-8 दिन घट जाए, इतना घटता है? सो एक ही गुजारिश कहूंगा उनसे कि आप हमारे अनुभव से सीखिए। हमने तकरीबन 90 के दशक में शुरुआत की, 92 की मंदी देखी, 2000 की मंदी देखी, 2008 की देखी, 2020 की देखी और 2026 की देख रहे हैं। एंड ये तो सिर्फ हम बड़ी मंदी की बात कर रहे हैं, छोटी मंदी तो कितनी आई और कितनी गई। तो आप हमारे अनुभव से सीखिए। बाजार में तेजी और मंदी पूनम और अमास की तरह है। पूनम और अमास नेचर में पता है कब आएगी कब जाएगी, बाजार की तेजी और मंदी कब आएगी कब जाएगी ये किसी को पता नहीं है। तो मेंटली बी रेडी फॉर वॉलेटिलिटी एंड डाउनवर्ड करेक्शन। ये बात सही कि मतलब हर तरह का मौसम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मौसम पहली बार देख रहे हैं लोग कि वाकई में मंदी भी आती है। ऐसे में अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। एक तो ये होता है कि भाई चलो ठीक है, आराम से डटे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये समझाया जा रहा है तो ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बेच देना चाहिए, बाद में नीचे ले लेंगे। कुछ लोगों को लगता है और पैसा लगाना चाहिए। एक्चुअली वो बड़े कंफ्यूज हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो लाइफ में पहली बार है, इसे हैंडल कैसे करें। सो अनिल भाई, पहले तो आप अपने आप को पहचानिए। आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क नहीं लेते या रिस्क एवरेज मात्रा में लेते, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अनुसार है। एंड बिकॉज हम जेनजी की बात कर रहे हैं तो मैं उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन को बीच में नहीं ला रहा। हालांकि हर जेनजी का इन्वेस्टमेंट होराइजन एक जैसा, ऐसा जरूरी नहीं है। राइट। अब आप देखिए, अभिषेक शर्मा T20 में एक तरीके से खेले, तिलक वर्मा एक तरीके से खेले, सूर्य कुमार यादव एक तरीके से खेले। कुछ प्लेयर के शॉट्स क्रिकेटिंग शॉट्स जैसे थे,
सूर्य कुमार यादव के शॉट्स अलग ही है, अलग ही प्रकार के हैं। के बाहर की बॉल को भी ऑफ स्टंप से वो छक्का ऑन साइड में मार सकते हैं। बट हर किसी को वही गेम खेलना चाहिए जो आपकी जरूरत के अनुसार हो, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार हो। वो एक गाना था ना कि हंस चला कौवे की चाल तो अपनी चाल भी भूला, उसके जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो मोमेंटम पे निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। बट अगर आपके पास समय का अभाव है तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। एंड चाहे सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो या अभिषेक शर्मा हो, उनके पास बेसिक क्रिकेटिंग टेक्निक तो है ही है। तो जो फंडामेंटल ऑफ एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट है, उसको भूलना वो सेम है सबके लिए। 90% वेल्थ बनती है असेट एलोकेशन से, 10% वेल्थ बनती है स्टॉक सिलेक्शन से। तो असेट एलोकेशन के बेसिक फंडामेंटल्स को भूल मत जाना। लेकिन आपने ये कहा बहुत बात सही है, लेकिन सब चेंजेस का क्या, अगर आप उसको पूछोगे क्या तुम्हारा एसेट एलोकेशन ये क्या है, वो जिसमें सर सबसे फास्ट पैसा बनता हो, है ना, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स में, उन्हें सिर्फ एक चीज में पैसा जल्दी बनाना है। तो ये कैसे पता चलेगा किसी जेनजी को कि मैं इन्वेस्टर हूं या ट्रेडर हूं, और मुझे जो पैसा जल्दी बनाना है उसमें मुझे कोई भी कुछ भी बोले मैं कर लूं, इससे कैसे बचना है? एक पहली बात ये याद रखिए कि आपके माता पिता को छोड़ के किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपके पास पैसा बने। मैं यहाँ पे मुफ्त में सलाह दे रहा हूँ बिकॉज मुझे आशा है कि आप मेरे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर बनेंगे। ठीक बात है। सेकंड चीज, जल्दी का काम शैतान का, ये गांठ बांध लीजिए। हमने कई बार देखा है ट्रेडिंग में, स्पेक्यूलेशन में, पोंजी स्कीम में लोग हमेशा पैसा खोते हैं। ख्वाब हर कोई दिखा देता है, हथेली में चांद दिखा देगा बट गला काट के लेके जाएगा। तो ये फास्ट वेल्थ क्रिएशन, ये कंसेप्ट को ही भूल जाइए। तीसरा, आप ऑलराउंडर बन सकते हैं, बैटिंग भी करिए, बॉलिंग भी करिए, ट्रेडिंग भी करिए, इन्वेस्टमेंट भी करिए। बट वो गलती मत करिए कि जब लॉस हो गया ट्रेडिंग में तो वो इन्वेस्टमेंट बन गया। ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके रूल का फॉलो करिए, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के निवेश करिए, फिर एवरेज करिए, अगर नुकसान होता है तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। तो पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दीजिए, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्क को प्राइस करना सीखिए कि अगर जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न 10% है या सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न 100% है, वो दोनों के बीच में आप जो एक अलोकेशन करेंगे वो तो अलग अलग रहेगा। ठीक बात है। तो माइंडसेट बनाइए पहले, फंडामेंटल सीखिए, बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, फिर पिच देख के खेल लेना। लेकिन एक कॉमन इन्वेस्टर को कैसे पता चले कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा या अच्छा इन्वेस्टर? क्योंकि स्टार्टिंग स्टॉक मार्केट में हर एक इन्वेस्टर की, वो चाहे वो जेनजी हो या 40 साल में शुरुआत करने वाला हो, एक ही चीज से होती है कि यार यहाँ पे ना ज्यादा पैसा बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, एफडी से ज्यादा बनेगा। और जेनजी को तो ये गलतफहमी कि एफडी स्कीम का कि जितने ही मार्केट सेफ भी है। सो अगेन एक चीज है कि आप ठोकर खा के सीखेंगे या जिसने ठोकर खाई उसके अनुभव से सीखेंगे। आप बाजार के कौन से भी सक्सेसफुल निवेशक को देख लीजिए या ट्रेडर को देख लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके अनुभव से सीख लीजिए। ट्रेडिंग में मैंने हमेशा यही पढ़ा है ट्रेडरों से, स्टॉप लॉसेस आर धर्मा, लेट प्रॉफिट रन, लेट लॉसेस बी कट। एक बहुत किस्सा है पुराना ट्रेडिंग वाले का कि एक बड़े हेज फंड वाले ने ऑफिस एंटर की, हेज फंड मैनेजर ने, तो उसका एनालिस्ट ऐसे ऐसे कर रहा था। तो उसे पूछा कि भाई क्यों इतना उछल रहा है? तो बोला मैंने ये ट्रेड किया, इसके ऊपर $1 मिलियन लगाया है। तो उसने बोला कि ये तो बेवकूफ़ों जैसा ट्रेड है। इसने उसको समझाया, कन्विंस किया कि नहीं ये बहुत अच्छा ट्रेड है। तो बोला तू सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अभी समझ नहीं आया, मैं पहले बोला आपने कि ट्रेड गलत है, अब बोलता है मैं गलत हूँ। ही सेज भाई
जब तेरे पास इतना अच्छा ट्रेड आया है जहाँ पे तू सही है दुनिया गलत है, तो यू शुड पुट योर लाइफ ऑन इट. बेट बिग व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड डोंट डू एनीथिंग व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. तो ट्रेडिंग में आपको ये सब डिसिप्लिन लानी पड़ेगी. यू बेट बिग व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट डू एनीथिंग व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. अब आप स्क्रीन के सामने बैठ के उंगलियां हिलाते रहेंगे तो नुकसान ही होगा. करेक्ट. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लंबी अवधि के लिए खरीद रहे हैं. आपको समझना पड़ेगा क्यों निवेश कर रहे हैं. वॉरेन बफे ने बहुत अच्छा कहा है कि आप खरीदने के 5 रीजन एक कागज पे लिख दीजिए और डाल दीजिए पॉकेट के अंदर, काम. और फिर याद करते रहिए कि क्यों निवेश किया था. अब अगर 50 पेज का रिपोर्ट बनाना है अनिल भाई तो 5 मिनट में बनता है, बट 5 पॉइंट का रिपोर्ट बनाना है तो 5 दिन सोचना पड़ता है. सही बात है. एक चीज और जो है, आमतौर पर जनरली नए इन्वेस्टर्स, यंग इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इस बात से करते हैं कि मेरे किसी दोस्त ने ये किया है, मेरे किसी कजिन ने ये किया है, या मेरे को कोई एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है जो ये बता देता है, या मैं उसकी वीडियो देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर लेता हूँ. अब क्या ये तरीका ठीक है, और नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? सो अनिल भाई, ऐसा कौन सा आदमी हमें देखा है इतने सालों में जो अपने लॉस की जाहिरात करे? कभी भी नहीं, कोई नहीं बताता. कोई नहीं बताता. अच्छे से अच्छा ट्रेडर भी ये नहीं बताता कि मैंने इस तरह लॉस किया, मैंने यहाँ पे लॉस किया. सेकंड चीज, आप यूट्यूबर का या इन्फ्लुएंसर्स को देखिए. कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इनकम ट्रेडिंग में नहीं होती, ट्रेडिंग कैसे करना उसके लेक्चर में होती है. सही बात है. तो एटलीस्ट दूध का दूध पानी का पानी तो परख लीजिए. तीसरा, कई बार ट्रेडिंग में अनिल भाई तकदीर है तो आप पैसा बना लेंगे, बट हर बार तकदीर साथ देगी ऐसा जरूरी नहीं है. करेक्ट. तो आपके दोस्त में कौन तकदीर का धनी है और कौन स्किलफुल है वो डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करिए जो आपको सही डायरेक्शन दे रहा है, सही सलाह दे रहा है. ऐसे दोस्त को फॉलो करिए जिसके पास स्किल है, सिर्फ तकदीर नहीं हो. एंड तीसरा, आप खुद अपनी तकदीर बनाइए बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. शुरुआत धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे फिर आप जैसे सीख जाएंगे, समझ जाएंगे तो आगे बढ़ाना. एंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक रिस्क याद रखना, एक वो आर्कियोस कैपिटल का बिल वांग करके था, बहुत बड़ा ट्रेडर था, बहुत पैसे बनाए. सिर्फ 2 दिनों में अनिल भाई $20 बिलियन का नुकसान किया. 2 दिन 20 बिलियन? 2 दिन में, और जिंदगी भर की कमाई 2 दिन में साफ कर दी. तो ऐसे महारथी ट्रेडर का भी इतना बड़ा नुकसान हो गया. सो यू हैव टू टेक ट्रेडिंग एज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ मेकिंग मनी, एंड इफ यू आर प्लेइंग दैट गेम बी वेरी वेरी केयरफुल. बहुत सारे जेन इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि किस इन्फ्लुएंसर या किस एडवाइजर को फॉलो करें, मतलब उसमें हमें क्या क्वालिटी देखनी चाहिए और कितना भरोसा करें. सुनिए सबकी, करिए अपनी. अब अनिल भाई, मैं तो आपको इतने सालों से जान रहा हूँ, मुझे आज तक याद नहीं है कि आपने कभी किसी को गुमराह किया हो. एंड वो रिस्पेक्ट आज हम कहीं जाते हैं तो दिखने को मिलती है. अब अनिल भाई अच्छे सलाहकार है ये तो आप फील कर सकते हैं, बस यही चीज आपको हर जगह अप्लाई करनी है. ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या बोलते हैं वो समझिए, कैसे बोलते हैं वो समझिए, दूसरे लोगों से उनका रेफरेंस ले लीजिए. आपको अपने आप पता चल जाएगा किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना. मतलब 1-2 वीडियो देखे, कोई स्मार्ट दिखा, बढ़िया बोल रहा है, उसके बोलने पे पैसा लगा लिया, वो नहीं होना चाहिए. वो नहीं होना चाहिए. उसे फॉलो करो, ढंग से समझो. ढंग से समझो. बहुत अच्छी बात आपने कही. अच्छा, एक चीज और है जो आमतौर पर नए इन्वेस्टर्स हैं उनके ना बड़ी टारगेटेड इन्वेस्टिंग होती है कि भाई आज मुझे इस वीकेंड के लिए एक ड्रेस खरीदनी है तो 3-4-5 हज़ार रुपए की कमाई करनी है, या मुझे एक ट्रिप करना है उसके लिए 10-15 हज़ार रुपए की कमाई चाहिए. ये इस तरह की छोटी छोटी कमाई है. हमने जिंदगी में सीखा कि बड़े बड़े गोल के लिए प्लानिंग कीजिए. ठीक है कि आपको शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, विदेश भेजना है, या गाड़ी घर खरीदना है, इनकी प्लानिंग बिल्कुल अलग है. तो अब ये प्लानिंग कहाँ फिट होगी? मेरे हिसाब से ये जो शॉर्ट टर्म खर्चे हैं उसके लिए मैं ट्रेडिंग करके पैसा बनाऊं या मैं उस तरह से पैसा बनाऊं, ये बहुत ही रिस्की चीज है.
ट्रेडिंग करते हैं विथ अ व्यू टू अर्न मनी, बट ट्रेडिंग की कोई सर्टेनिटी नहीं है। जो दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडर है वो आधे टाइम सही होता है, आधे टाइम गलत होता है। करेक्ट। सेबी का रिसर्च कहता है कि 9 out of 10 people who trade in FNO loses money, but 10 out of 10 people believe कि मैं पैसा बनाऊंगा कोई और खोएगा। भाई मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो इनकम और स्पेंडिंग वो दोनों को अलग अलग कर दीजिए। बिकॉज मैं ट्रेडिंग करूंगा तो एक वीकेंड का ट्रैवल प्लान का खर्चा निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता। पैसे बनाते रहिए और फिर उसका कैसे उपयोग करना वो आप सोचते रहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल रखिए, उसमें पैसे बन गए, पैसे बनने के बाद उस पैसे को कैसे यूज करना वो देखिए, फिर उसका जो उपयोग करना है करिए। ये मत सोचो कि ये करने के लिए पैसे शॉर्ट टर्म गोल। हमारी गलती मत दोहराना कि हमने पहले जिंदगी के 25-30 साल खाली पैसे बनाए, जब बहुत ज्यादा बन गए तब जाके हमने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा खर्चा करना चाहिए। Correct. आप जिंदगी को जरूर एंजॉय करिए, पहले से एंजॉय करिए, बट इनकम कमाने के बाद उसका उपयोग कैसे करना वो डिसाइड करिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 90% काम तो उसी से हो जाए। अब यहाँ पे एसेट एलोकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। अगर बिटकॉइन में अच्छा पैसा बन रहा होगा तो बिटकॉइन कर लेंगे, कोई क्रिकेटिंग ऐप वगैरह में लगता है कि यहाँ पैसा बन सकता है तो चलो दोनों काम हो जाएगा, टीम भी बना लेंगे, खेल भी लेंगे। अब तो खैर बंद हो गया, अलग बात है। कहीं लगता है कि गोल्ड सिल्वर है तो वो खरीद लिया। सो ये एक तो जहां सबसे ज्यादा रिटर्न बन रहा है वहां पैसा लगाएं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन करें। दोनों में बैलेंस कैसे करेंगे? सो एक डिसाइड कर लीजिए कि 1% मैं ट्रेडिंग में लगाऊंगा, 1% मैं निवेश में लगाऊंगा। लेट्स से 10% ऑफ माय income I'm willing to spend, 10% of my savings I'm willing to spend on trading, हाथ पैर मारूंगा। 90% I will go for investment। अब ये 20-80 या 30-70 आपकी चॉइस। जब आप 90% सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का पोर्टफोलियो देख लीजिए। आज हमारा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है तो 60% इक्विटी में है, 20% गोल्ड सिल्वर में है और 20% डेट में है। तो 60-40-40 का एक 60-20-20 का एक अलोकेशन बन गया। अब उसके हिसाब से आप अलोकेट कर लीजिए। आपको 60 की जगह 65 रखना है रखिए, 55 रखना है रखिए, बट 60 की जगह इक्विटी में 0 मत कर देना और 100 भी मत कर देना। गोल्ड सिल्वर में 20 की जगह 15 रखना है रखिए, 25 रखना है रखिए, बट 0 मत कर देना, 100 मत कर देना। तो ये 90% आपका जो सेविंग्स है वह मल्टी एसेट एलोकेशन के मॉडल पे इन्वेस्ट होता रहेगा। ये लंबी अवधि के लिए है। यहाँ पे आप कोई उल्टी सीधी चीज मत करना। बाकी 10% 20% सेविंग्स जो भी आपका है उसमें जो करना है करिए, खत्म हो जाए तो छोड़ दीजिए बस। तकदीर आजमाइए। अगर है तकदीर तो बन जाएगा, अगर आपके पास स्किल है तो भी बन जाएगा, नहीं तो कोई वांदा नहीं। आप अनुभव से सीख लेंगे कि सारा पैसा निवेश ही करना था। अगर 10 में से 9 लॉस करे, एक तो कोई कमा रहा होगा। अगर आप उसी में एक निकल गए तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपकी तकदीर। अच्छा, आप कहते हैं बार बार कि एसआईपी कीजिए। इस जनरेशन के साथ एक समस्या है एसआईपी में, ये समस्या है कि ये जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। इनको थोड़े थोड़े समय में सैबेटिकल लेना पड़ता है, या फिर इनका प्लान ये कि आई वांट टू रिटायर वेरी सून। मतलब कोई तो 40 साल के बाद काम नहीं करना चाहता, 50 के बाद वाले तो बहुत कम मिलेंगे, उनको लाइफ जीनी है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तरफ 65-70 के बाद शुरू करेंगे जीना। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे जल्दी और बड़ा पैसा कमाएं? सो अनिल भाई, लाइफ तो हर किसी को जीनी है, बट उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक क्रेडिट कार्ड की एडवर्टाइजमेंट आती है कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड जो भी है। बिल्कुल उसी तरह है। पैसा जिंदगी में सारी खुशियां नहीं खरीद सकता, बट अगर पैसा जेब में हो तो बहुत सारी खुशियां खरीद सकते हैं। वो कहते हैं पैसा खुदा तो नहीं, बट खुदा से कम भी नहीं है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप जिंदगी अलग तरीके से जी पाएंगे। नाउ व्हाट आर द वेज टू गेट दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी? इन आवर ऑप्शन, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इज द ओनली अप्रोच। आप लॉटरी की टिकट खरीद के भी शायद फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, बट गारंटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? एसआईपी करेंगे
तो धीरज का फल मीठा, उसी में बिलीव करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा, बिकॉज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अपने आप आगे हो जाएगा। संस्कृत में एक श्लोक है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तिके शनै विद्या शनै वित्तम पंचयात्नि शनै शनै। शनै पंथा मतलब छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे। राइट। शनै कंथा मतलब छोटे छोटे स्टिच लेंगे तो एक गारमेंट सिल जाएगा। शनै पर्वत मस्तिके, छोटे छोटे स्टोन्स को क्रॉस करेंगे तो पहाड़ की चोट पे पहुंच जाएंगे। शनै विद्या, एक एक पेज पढ़ते रहेंगे तो पूरी बुक का नॉलेज आ जाएगा। शनै वित्तम, एक एक कॉइन बचाते रहेंगे तो वेल्थ बन जाएगा।